कराची के इलाके कोरंगी में काम के दौरान ऑयल रिफाइनरी के करीब लगी आग बेकाबू। कई घंटे की कोशिशों के बाद भी आग पर काबू पाया ना जा सका। डंपर के जरिए मिट्टी डालकर आग को बुझाने की कोशिश नाकाम। फॉर्म का इस्तेमाल भी बेसूद। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे के करार दे दिया। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। कहा आग पुरअसरार है, पानी फेंका जा रहा है मगर वो उड़कर वापस आ रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कमिश्नर कराची हसन नकवी को फोन। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की फौरी फराहमी मुमकिन बनाने की हिदायत। कहा फायर ब्रिगेड के अमले को आग बुझाने के लिए हर मुमकिन सहूलत दी जानी चाहिए। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है रात 1 बजे जितनी शिद्दत से आग लगी थी अब भी वही है। ऐसा लग रहा है कि खुदाई के दौरान कुदरती गैस में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो आग शिद्दत के साथ लगी हुई थी। आग लगने से बोरिंग का ट्रक भी जल गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां, 2 बाउजर्स और वाटर बोट के टैंकर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जब तक गैस की शिद्दत में कमी नहीं होगी आग पर काबू नहीं पा सकते। मेयर कराची और सीईओ वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पर हाइड्रेंट्स का अमला हाई अलर्ट। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक फोकल पर्सन एमडी हाइड्रेंट्स सेल ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वाटर कॉर्पोरेशन फायर ब्रिगेड के साथ आग बुझाने के ऑपरेशन में भरपूर मदद कर रहा है। आतिशबाजी पर काबू पाने तक वाटर टैंकर्स फराहम किए जाएंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी के दूसरे इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दहशतगर्दी के मौसर सदेबाब के लिए सूबाई सतह पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुकम्मल फाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। FC की तंजीम 9 के बाद इसे नेशनल रिजर्व पुलिस में तब्दील किया जा रहा है। तमाम इदारे गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। इजलास में बेहतर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने के लिए धमाका खेज मवाद को विफाकी स्ट्रेटेजिक बनाने पर इत्तफाक किया गया। जबकि वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। इजलास में वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर ने शिरकत की। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। लग्जरी गाड़ियों के ईंधन पर लेवी में 20 रुपये लीटर इजाफा। हाई ऑक्टेन और पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 70 रुपये लीटर कर दी गई। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में इजाफा कर दिया। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में जगह न मिल सकी। मुसाफिर ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर। कहा हुकूमत के ऐलान के बावजूद ईद पर कोई स्पेशल ट्रेन चली ना इजाफी बोगियां लगी। टिकटें भी वापस नहीं ली जा रही। ट्रेन में जगह न होने पर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ईद पर मुकर्ररा से ज्यादा किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला की तमाम बस स्टैंड्स पर किरायानामा नुमाया आवेजा करने की हिदायत। कहा ईद के मौके पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। ट्रेन के अंदर पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। मीडिया से गुफ्तगू में DS रेलवे इमरान हयात ने कहा जाफर एक्सप्रेस कोयटा से रवाना हो चुकी। 31 मार्च से बोलान मील को रोजाना चलाया जाएगा। ईद से कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ब्रॉयलर माफिया ने मुर्गे की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदा मुर्गी 600 रुपए, गोश्त 1200 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गया। जबकि पोल्ट्री फार्म एसोसिएशंस और फार्म्स मालिकान को कीमतें खुद मुकर्रर करने के इख्तियारात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस। मार्केट हुकाम का कहना है कि चीनी के बाद ब्रॉयलर मुर्गी में भी सट्टेबाजी की गई। माह सयाम में आवाम की जेबों पर मुसलसल डाका डालने के बाद ईद उल फितर पर भी कीमतों के नए रिकॉर्ड बन गए। ईद की वजह से रश काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो बड़ी तादाद में ख़रीदारी कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इधर काफ़ी अच्छी वैरायटी के शूज़ मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इधर मौजूद हैं। हम सब बहुत खुश हैं और हम लोगों ने ईद के लिए वास्कट ली है
और ईद के लिए कपड़े लिए। महंगाई की वजह से जो हम लोग बहुत परेशान हैं, जैसा कैसा भी है हम लोग करके अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना खरीदारी कर रहे हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। कपड़ों के साथ जूतों की दुकानों पर भी रश पड़ गया। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स, जबकि मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। हजामों ने ईद के मौके पर खुद साख्ता रेट्स बढ़ा दिए, शहरी परेशान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर ईद उल फितर के मौके पर कैदियों के लिए 60 दिन की माफ़ी का ऐलान। एलामिया के मुताबिक जिन कैदियों को इस्तिस्ना हासिल नहीं, उन पर माफ़ी का ऐलान लागू नहीं होगा।